सभी बुजुर्ग प्रतिनिधि जो धर्म के विषयों में बड़ा काम करते हैं, लोगों को अवगत करते हैं। स्मार्ट सिटी की ओर से ये अपना छत्रपति संभाजीनगर शहर ये तकरीबन 18 लाख और संभाजीनगर में हर दिन 450 टन कचरा गार्बेज कलेक्शन होता है। आपने आप सभी को यहाँ आज आमंत्रित किया है कि अपने को ये जो मुहिम है 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त की, वो अगर यशस्वी करनी है तो हर वार्ड में, हर गली में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, नागरिकों को अवगत होना चाहिए। और स्वच्छता का महत्व एक्चुअली क्या है, स्वच्छता का आरोग्य का बहुत महत्व है। जहाँ बीमारी होती है सही कारण वह स्वच्छता है, गंदगी है। वो गंदगी को हमें दूर करना है और आगे चल के भी, जैसे 15 दिन का कार्यक्रम नहीं है, आगे चल के भी हमें ये राह पे चलना है। शहर अगर अपना स्वच्छ हो गया तो अपने शहर की शान है। वो जो कुछ बाहर से पर्यटक आते हैं, संभाजीनगर औरंगाबाद लोगों से बात की, वहाँ के प्लांट्स पूरे देखे, वहाँ की कंट्रोलिंग सिस्टम कैसी होती है, वहाँ की घंटा गाड़ियों की सिस्टम हमने देखी। तो एक बात पता चली कि संभाजीनगर में और इंदौर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जो सिस्टम वहाँ है, घंटा गाड़ी हमारे इधर है, जो प्लांट्स उनके उधर है, वो हमारे शहर में है। सिर्फ फर्क यह है कि लोगों के अवेयरनेस का, कि जो कचरे का सेग्रीगेशन करके देना है, कचरा, सूखा कचरा, हजारदस कचरा, ऐसा तो ये सेग्रीगेशन यहाँ अपने मास्क कटते हैं, इसलिए आपको मार्केट में कम। उसके बाद में जो है तो आधा 1 घंटा जो है तो पूरा ड्रेनेज का पानी आ रहा है। उसके बाद में भी उसके 15-20 मिनट तक जो है तो उसकी स्मेल नहीं जा रही है। तो इसके ऊपर आप जरा सा ध्यान दें, ताकि ये बीमारी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली चीज ये है। आज जो बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, बीमार जो हो रहे हैं, हॉस्पिटल आज हमारे पास में फुल है, उसकी वजूहत ये गंदगी और ये पानी। तो पानी सबसे मेजर चीज है जो हमारे बॉडी को रिलीफ देता है, और उसी की वजह से हम आज जो तो परेशानी में पहुंचे हैं। यानी हमारे मुस्तफा भाई के मशवरे का भी इस बात में जोड़ रहा हूँ कि जो ड्रेनेज लाइंस भी अगर हमारी क्लियर रहेगी और सही रहेगी तो फिर पानी के मसाइल भी पैदा नहीं होंगे। सफाई सुथराई में ड्रेनेज विभाग वाला एक पत्र लिखना बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। और ये इन दिनों ज़्यादा एक्चुअली वो पानी परफेक्ट होकर बोर में जाता है। शहर औरंगाबाद हमारा बनाने के लिए औरंगाबाद में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान औरंगाबाद स्मार्ट सिटी द्वारा, औरंगाबाद महानगर पालिका द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, औरंगाबाद दरवाज़ों का शहर कहा जाता है। एक दरवाज़ा रोशन गेट के करीब आप देखेंगे तो वहाँ कचरा आपको साल में 365 दिन वैसे ही नजर आएगा। तो वहां का कचरा सर उठता क्यों नहीं, वो समझ में नहीं आता। अगर वो जाता भी है तो जैसे तैयब भाई ने कहा कि आप कहीं ना कहीं उठाने में, ट्रांसपोर्टिंग में कम हो रहे हैं, वो एक बात सही है। और सर प्लस एक दूसरे राम मंदिर के सामने एक डीपी है, डीपी के पास में एक कचरा कुंडी है। वो कचरा कुंडी में मैं अक्सर जब भी देखा है कचरा की गाड़ी आती तो रात में 8 से 7 या 8 बजे के टाइम में आती। दिन भर कचरा सारा वैसी रहता, लोगों को उसी कचरे से गुजरना पड़ता। और रहा सबसे बड़ा मसला जो कि बताया मौलाना साहब ने, हमारे भाई ने, कि औरंगाबाद में जो है तो शरीफ कॉलोनी, रोशन गेट, किराड़पुरा की जो पार्किंग का मसला है, वो पार्किंग का मसला सिर्फ साल में एक ही दिन हल होता, वो होता है रामनवमी के टाइम। क्योंकि रामनवमी के टाइम जो तो लोग जो दर्शन को आते हैं उनके लिए साफ सुथरा होता है, वो बहुत अच्छी बात है, वो इंसान है। लेकिन उसी तरह इंसान वहाँ रहने वाले हम भी हैं। तो पुलिस कमिश्नर को लीजिए आप साथ, या किसी को भी लीजिए, लेकिन वो पार्किंग का मसला हल करिए। उस पार्किंग की वजह से बहुत जो है तो वहाँ पर गंदगी हो रही है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। और वो एरिया है स्लैम एरिया, जो तो लोग वैसे ही जो तो रोज डेली कमा के खाने वाले हैं, वो लोग, उनको कमा के खाना ही मुश्किल है, तो दवाखानों में उन पैसों कहाँ से लगाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई कीजिए। नमस्कार, नहीं जानते उनके लिए तो आप सब लोगों को जो हम जोगदन सर उपायुक्त महानगर पालिका इनकी तरफ से जो हमने निमंत्रण दिया है, उसका कारण ये है कि आप सभी लोगों की समाज में एक प्रतिष्ठित जगह है, आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर हैं और आपकी वजह से बहुत सारे लोग अपने डिसीजन, अपना वे ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल वो मॉडिफाई करते हैं।
तो ये जो समस्याएं आपने जो गिनाई वो हमारे जोगदंड सर हो गए या आयुक्त सर भी हो गए, जी श्रीकांत सर, आपको मालूम है उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर पब्लिक करके रखा है। कोई भी नागरिक उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, वो डायरेक्ट खुद देखते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं या संबंधित अधिकारी को वो समस्या फॉरवर्ड करते हैं। आपसे उम्मीद हमारी ये है, ये जो समस्याएं हैं आप यकीन मानिए कि अधिकारी लोग सुबह 7 बजे से जो उठते हैं तो 12 बजे तक इन्हीं समस्याओं से जूझते हैं और वो बहुत रिसर्च कर चुके हैं और उसकी वजह से उन्होंने अलग अलग कोशिशें की है कि किस तरह से इसको रिजॉल्व करें। आपसे उम्मीद ये है कि आप किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि लोग अपना कचरा घंटा गाड़ी को ही दें, एक 24 घंटे अपने घर में वो कचरा रखें। कभी एक ऑल्टरनेट डे पे आती है उनकी गाड़ी, वो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने अलग अलग सूखा और गीला ऐसे अलग अलग करके घंटा गाड़ी को ही कचरा देना और इधर उधर ना डालें। कभी कभी उनका कहना होता है, हम जानते हैं कि वो लो इनकम ग्रुप से है और उनके घर छोटे होते हैं, उसमें वो नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा हम एक पहल प्रशासन की ओर से, एक पहल उधर से अगर होगी तो ही ये शहर हो जाएगा। अगर हम कंटिन्यूसली महानगर पालिका को, प्रशासन को ही आरोप करते रहेंगे तो ये ब्लॉक जाम हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे हमारे शहर का कई लिहाज से लॉक जाम हो चुका है, आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ हद से अभी इतना इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो अब आपकी तरफ से भी कुछ उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़िए और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो अपना कचरा घंटा गाड़ी, आपकी समस्या है घंटा गाड़ी नहीं आ रही, उसके लिए हमने ऐप डेवलप किया है, पैसा लगाया गया है, लोग लगाए गए हैं, मेहनत की गई है। माझा स्वच्छता साथी नामक ऐप है, आपकी गली में आप जोमेटो का जैसे डिलीवरी को ट्रैक करते हैं उस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, वो आपके घर तक आए। तो अपने को पूरा हटा के निर्मूलन करके उसको अपने को सौंदर्यीकरण करना है। तो अपने पास कुछ कंपनी हमको अप्रोच हो गए हैं, कुछ ऐसी मित्र मंडल है, कुछ नागरिक के गुड्स है, वो हमको अप्रोच हुए हैं कि इसका उसको हम साफ करेंगे, उसको हम ब्यूटीफाई करेंगे, सुंदर करेंगे और उसको आगे भी वैसे मेंटेन करेंगे। ये अपने शहर की एक बड़ी शान होगी अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स डेवलप हो गए। तो आज की जो मीटिंग है, ये सभी धर्म के जो प्रमुख अपने आए हैं, सबका स्मार्ट सिटी की ओर से मैं और एक बार स्वागत करता हूँ और इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। आपके क्या सुझाव है वो भी हम सुन लेंगे। पान चक्की है, किला है, ये जो देखने आते हैं तो शहर का जो पहला इंप्रेशन है वो शहर के स्वच्छता का होता है। अगर अपना शहर स्वच्छ साफ सुथरा हो जाए, अभी आप देखेंगे कि आपने किसी कोने पे उदाहरण सिल्ली खाना बाजू में बहुत बड़ा ढेर पड़ा होता है, औरंगपुरा वो मैदान है आगे आगे चलते वहाँ बहुत बड़ा ढेर होता है। गुलमंडी में एक ऐसा आयोर का एक पॉइंट है, हम सिटी चौक से गुलमंडी जाते हैं, वही एक बाजू में बड़ा पॉइंट है। बीड़ बाईपास देखा, बड़ेगांव देखा, नारेगांव को तो बहुत ही प्रॉब्लम ज़्यादा है। अभी जो नारेगांव का प्रॉब्लम है बोले तो बहुत पुराना कचरा, अभी क्या है 450 टन हम हर दिन लिफ्ट करते, उसके ऊपर प्रोसेस करते, उसका विषय खत्म है। अभी जो विषय मेन है वो पुराने कचरे का, तो अभी बायो माइनिंग का एक बहुत बड़ा टेंडर अभी अंतिम दौर पे है, तो एक 15-20 में वो काम चालू हो जाएगा। और जो अपना पुराना वेस्ट है जिसको हम लीगेसी वेस्ट बोलते हैं, तो वो भी एक 5-6 महीने के अंदर पूरा नष्ट हो जाएगा। अगर आप 2018 की बात देखते हैं तो कर जा रही है, लोग बाद में कचरा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 2, रॉन्ग पार्किंग। सड़कों के दोनों तरफ डिवाइडर के राइट लेफ्ट के अंदर गाड़ियां खड़ी रहती, कचरा उसके नीचे रहता है और उसके नीचे कुत्ते भी पल रहे हैं। तो ये 2 चीजें, तो अगर हम पार्किंग का सिस्टम सही कर दे तो वहां से नीचे का कचरा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो लाइक ऑफ वर्क हो रहा है, जो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करें या एक राउंड बढ़ा दी जाए, जैसा बहुत सारे जो मार्केट एरियाज है वहां पर आपकी गाड़ियां रात में भी चलती है और चलती है ना कमर्शियल एरिया में, और जो है तो जो जहां पर लोग रहते हैं वहां पर सुबह चलती है। अगर वहां पर एक दोपहर में भी गाड़ी चला दी जाए तो मुझे लगता है ये वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नंबर 2 जो है तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिलसिला है वो मुसलमानों के अंदर ये है कि हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि हमको कचरे को 3 जगह डिवाइड किस तरह से करना है। तो मैं समझता हूँ कॉर्नर मीटिंग्स जिसको कहते हैं, ये बहुत इसके अंदर कारगर साबित हो सकती है। और ये कॉर्नर पे ना हो, ये गलियों में हो, जो महिलाएं देख सके, क्योंकि
कचरे का जो भी मामला है ये महिलाओं के पास है, मर्दों के पास नहीं है। तो आप अगर गली वाइज इसको करते हैं कि एक 3-4 लोगों की टीम हो और वो इस चीज को बताए कि कचरे को किस तरह से अलग अलग किया जा सकता है। दूसरी बात, पब्लिक स्पेसेस, हमारे पास ग्राउंड्स है, हमारे पास करंट जो डीपी है उसके अतराफ में जो स्पेस है, और जहां पर पार्किंग स्पेस है, पार्किंग एरियाज है, बहुत सारे बड़े बड़े जो है तो बिल्डिंगों के अंडरग्राउंड्स है, यहाँ पर कचरा बहुत ज्यादा जमा होता है। तो हम कोशिश करें कि यहाँ से कचरा निकले। अगर यहाँ से कचरा निकलेगा तो ये कचरा निकल के बाहर नहीं आएगा, और वहां कचरा जमा होने की दिक्कत एक ये भी है क्योंकि हमारे एरिया में नल के पानी फुटे हुए हैं। हम वहाँ पर देखते हैं कि गाड़ियाँ इस तरह लगी है कि नीचे कचरा और बड़ा शॉट उन्होंने कहा नीचे कुत्ते भी पड़ रहे हैं, उसका सही एक्चुअली वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारे लोग भी क्या करते हैं, सुबह काम करके जाते, सुबह गाड़ियाँ खड़ी रहती, बाद में 2 गाड़ियाँ निकलती, फिर वो कचरा दिखने लगता है, फिर इनके भी काम का कुछ काम बराबर नजर आता नहीं। वो गाड़ियाँ टो होनी चाहिए साहब, वो नहीं, पुलिस बिल्कुल, डिपार्टमेंट वो को गाड़ियाँ आपको साथ में लेना ये पड़ेगा। 15 दिन में ना ये पूरी गाड़ियाँ टो करके उसके ऊपर फाइन करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का आप लोग सपोर्ट करिए, वो चीज को आप कर सकते हैं। पर आप बेंच लगा के गाड़ियों को वहां से हटाएं ताकि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल अपने पास भी हम अपन को टो करके करेंगे, वो कार्यक्रम करना है अपने। और सर एक चीज ये है कि जो महानगर पालिका के अंदर ओपन स्पेसेस जो पड़ी है, उस ओपन स्पेसेस को आप जो है तो कुछ गार्डन बनाए या बच्चों को खेलने के लिए कुछ वहाँ पे वॉकिंग वगैरह बनाए, स्पेशली ये मुस्लिम एरिया को अंदर में। ये 67 प्लेसेस ऑलरेडी अपन आइडेंटिफाई किए हैं जी। और अगर कुछ आपने शोर पैदा करना है कि गार्बेज को कैसे करके कैसा। अब जैसे मैडम ने अभी बताया कि 24 घंटे थोड़ा आप बर्दाश्त करो, थोड़ा हम बर्दाश्त करें कि ठीक है छोटी जगह है तो उसको संभाल के रखना है। तो एक सजेशन होगा तो जल्दी मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसी तफसील चलेगा तो काफी टाइम लग जाएगा। बस 2 मिनट दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, बाद में आप बोलिए। आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की जानिब से शहर औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग का मकसद ये था कि 2 तरफ़ा जो ज़िम्मेदारी है शहर को साफ़ रखने की और शहर की तरक्कियात की, वो एक आवाम की है, दूसरी कारपोरेशन की है। तो इस 2 तरफ़ा जिम्मेदारी को आवाम को समझना चाहिए और कारपोरेशन को समझना चाहिए। इस मकसद को लेकर आज की मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर अलग अलग समाजों से या अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ से काम करने वाले लोग और मुस्लिम समाज से उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा वफ्द इस मीटिंग में हाजिर रहा। चंद मुद्दे जो मैंने राइज़ किए इस मीटिंग के अंदर वो ये थे कि शहर में कचरा बढ़ने की वजूहात ये भी है कि गाड़ियों का टाइम पर नहीं आना, घंटा गाड़ी का। नंबर 2 के रॉन्ग पार्किंग सिस्टम के पार्किंग की गाड़ियों के नीचे जो है तो आपका कचरा जमा होता है। नंबर 3 पब्लिक प्लेसेस जो खाली पड़े हुए हैं उसकी वजह से जो है तो कचरा बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने मुद्दे राइज़ किए हैं कि स्मार्ट सिटी जो है तो सबसे पहले तो गाड़ियों का टाइमिंग सही करे, नंबर 2 रॉन्ग पार्किंग को सही करे और उसके नीचे का जो है तो कचरा उठाए, नंबर 3 जो है तो जो ऐसे प्लेसेस है जिसको पब्लिक प्लेसेस कहा जाता है उसमें कचरा जमा ना होने दे, ताकि शहर साफ भी रहे और शहर सुंदर भी रहे। हमने साथ ही साथ कारपोरेशन को ये कहा है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे पूरी तरह उतरते हैं तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी जिम्मेदारी के अंदर एक जागरूक नागरिक होने का सबूत देंगे। सर आप एक सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो ऐसे हालात में तमाम सियासी पार्टी के जिम्मेदार है, सदर है, कार्यकर्ता है, वो क्या अपना योगदान, आपका मशवरा क्या उनके लिए ऐसे मौके पर? देखिए, सबसे पहली बात तो अपना शहर अपना घर है और इस घर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा घर है, हमको साफ रखना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हर घर का सदस्य, इस घर का जो औरंगाबाद एक घर की मानिंद है, वो घर का सदस्य ये अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने अपने कार्यकर्ताओं को अवेयर करे कि वो सफाई की तरफ ध्यान दे और लोगों को अवेयर करने की तरफ ध्यान दे। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पाकी आधा ईमान है। मेरे मोहतरम के शहर के मेरे तमाम ही मर्द ख़वातीन, मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक अहम सफाई अभियान कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे शहर में किया जा रहा है और ज़ाहिर बात है कि सफाई हम सब की ज़रूरत है। उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, हम खुद आगे बढ़ें और जहां अपने एरिया की साफ़ सफाई की तरफ हम तवज्जो दें, अपने घर की सफाई की तरफ तवज्जो दें, वहीं अपने मोहल्ले की सफाई की तरफ भी तवज्जो दें। और पूरा कॉरपोरेशन इन्होंने वादा किया है कि
कॉरपोरेशन की तरफ से, स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्वच्छता अभियान में ये किया जाएगा और ये मुसलसल रहेगा। इस लिहाज से दो अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने एक हेल्पलाइन का ऐलान किया है, उसका नंबर है 155304। आप ये नंबर लिख लीजिए और जब भी आप कहीं भी कचरा हो और भी कोई शिकायतें हो कॉरपोरेशन के ताल्लुक से, उनका कहना है कि आप इस पर ज़रूर शिकायतें नोट कराइए। और इसी तरीके से माझा स्वच्छता साथी बोलकर एक ऐप है और वो ऐप का पूरा डेमो हमने देखा है। आपको गाड़ी कब आ रही है, आपके पास कितने बजे पहुंचेगी, आपको कब कचरा रखना है, क्या करना है, उसकी तमाम तफसीलात उनको दी गई है। हमारे सभी साथियों ने, सभी जितने भी हमारे तंजीमी साथी हैं, जमात के साथी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब ने उनके सामने अपनी कंप्लेंट्स रखी है और उन्होंने वादा किया है कि इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर जहाँ पर उनकी जो ज़रूरत है उनको अवेयर करना, उन तक कंप्लेंट्स देना है ना, उनको काम करने के ऊपर आमादा करना, ये जिम्मेदारी एक शहरी होने के नाते हम सब की है और ज़ाहिर है कि दीन की एक अहम जिम्मेदारी है कि उसको आधा ईमान करार दिया। तो इस हवाले से हम सब तैयार हों। सर, मीटिंग में भी तय पाया था कि जुम्मे के दिन मस्जिद में ऐलान होगा, इसके ऊपर आपका मशवरा क्या है? जी, इस पर हमने ये तय किया है कि हमारे दो उलमा इकराम मौलाना डॉक्टर रशीद मदनी साहब और इकबाल अंसारी साहब ये उस पर अच्छा सा नोट तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे मसाजिद से जुमा के दिन इसका ऐलान किया जाएगा। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसके अंदर औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान तंजीमों के और शहर के सोशल वर्कर ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को जो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक सफाई अभियान चालू है, उस टॉपिक के ऊपर बात हुई, जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ लोगों ने, हर किसी ने अपना अपना एरिया के हिसाब से, शहर के हिसाब से जो है तो बात रखी है, गंदगी की और साफ़ सफाई की, पानी की, ड्रेनेज की, उसके ऊपर काफ़ी देर तक चर्चा हुआ है। और औरंगाबाद में जैसा तरह से कॉरपोरेशन ने भी हमको भी आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह ये सब चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे और इसका रिज़ल्ट औरंगाबाद स्मार्ट सिटी जो कहलाता है सिर्फ, उसको हम रियल में बना के बताएंगे। और अभी आने वाले 15 दिन में 1 तारीख से लेके 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक औरंगाबाद के तमाम आवाम से ये गुजारिश करते हैं हम सभी मिलके कि सफाई का ध्यान रखें, साफ़ सफाई अभियान जो चल रहा है उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर इस चीज़ का अपन अवेयरनेस ये करें ताकि हमारी सिटी को, हमारे शहर को, औरंगाबाद शहर को हम खूबसूरत, सुंदर और सुशील बना सकें। इसके अंदर औरंगाबाद की तमाम तंजीमें, सोशल वर्कर और तमाम औरंगाबाद के उलमा इकराम सभी ने शिरकत किया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं भी जमात उलमा जानिब से मुस्तफ़ा खान, औरंगाबाद। ये कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाए थे और माशाल्लाह सभी ने अच्छा रिस्पांस दिए और मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे आम लोगों से और उन्होंने ऐसे मुख्तलिफ सिख, हिंदू, मुस्लिम, ये सबके धर्म गुरुओं को, उलमाओं को उनको बुलाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे जितना कोशिश हो सकती है हम करेंगे, लेकिन आप भी कुछ बर्दाश्त करो, एक कदम आप बढ़ो, एक कदम हम बढ़ते तो हमारा शहर टॉप पर जा सकता है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कचरा हम रोड पर डालते वो रोड पर ना डाले, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, इसको 24 घंटे कम से कम अपने पास रखें। और कुछ प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो एक्स्ट्रा जो गार्बेज निकलता है वो आप उसको रोड पे भी नहीं डाल सकते, घर में भी नहीं रख सकते। तो ऐसे मौके पर उन्होंने कुछ नंबर दिए, जैसे वाजिद साहब ने बताया कि वो नंबर पे आप कॉल कीजिए। आप कॉल के ऊपर भी वो जो उनकी घंटा गाड़ी है वो स्पेशल टाइमिंग में भी आपके पास आकर वो कचरा इंशाल्लाह उठाकर लेकर जाएंगे। तो हमारी ये गुजारिश है कि जैसे कॉरपोरेशन अलर्ट हो गई और बहुत अच्छी बात है कि कॉरपोरेशन जागी, अब जागने की ज़रूरत हमको है। जो स्मार्ट सिटी में जो बैठक ली गई है तो क्या प्रोग्राम है महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी की ओर से? ये छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ये कल से यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक महास्वच्छता अभियान चलाने जा रही है कि जो कि शहर के पूरे नागरिकों का सहभाग इसमें अपेक्षित है। शहर के जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर स्वच्छता के संस्कार हमें इन दिनों करने हैं, इसलिए अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता जैसे निबंध स्पर्धा हो, चित्रकला स्पर्धा हो, डिबेट कंपटीशन हो या फिर पथनाट्य हो, ये भी हम स्कूल के स्टूडेंट के लिए, कॉलेजों के स्टूडेंट के लिए हम आयोजित करने जा रहे हैं। यहाँ 1 से 15 ये 15 दिन में शहर के हर चौके पे, शहर के हर पॉइंट्स पे जहाँ जीवीपीज होते हैं, कचरे के ढीग होते, वो हम हटा देंगे।
शहर को पूरा स्वच्छ बना देंगे। जो भी मेन रोड्स है, अंदर के रोड्स है, डिवाइडर्स है, जहाँ जहाँ कचरा दिखे वहाँ स्वच्छ करना है। आगे चल के जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है उसमें हमारे शहर का नंबर पहला आना चाहिए, ऐसे माननीय आयुक्त सर उनका सुझाव है। तो वो सुझाव को एक रिस्पांस बोल के शहर के जो नागरिक ये मुहिम में शामिल होने जा रहे वो कोशिश करेंगे कि अपना शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, हरित हो। सर कल का जो कार्यक्रम है उसका डिटेल्स दीजिए। कल ये स्वच्छता मुहिम का इनाग्रेशन क्रांति चौक में 8 बजे होने वाला है। जो शहर के आला अफसर, शहर के जो मंत्रीगण ये सब आने वाले हैं। सब विद्यार्थी भी कुछ आएंगे, कुछ नागरिक आएंगे, स्वयंसेवी संस्था भी इसमें शामिल है। तो ये सब शामिल होने के बाद कल रीतसर उसका इनाग्रेशन हो जाएगा और स्वच्छता की मुहिम का प्रारंभ हो जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।